टेंशन लग रहा होगा सर कल कैसे होगा। लाइक सर ऐसे और लेटर राइटिंग बनेगा क्या, टॉपिक पहचान में आएगा क्या। या आई वुड से लाइक सर मेरे हिसाब से पेपर ऐसा आना चाहिए वैसा आएगा क्या। सर मेरा सीजीए का रिवीजन मुझे थोड़ा बहुत हुए जैसा नहीं लगता है तो क्या होगा। सर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, just talk to yourself and just tell yourself sir I am ready. Again I am telling you, if you are considering मेरी रिवीजन नहीं हुए छोड़ दो उसको, कुछ नहीं होगा उससे। अगर आपको ये लग रहा है कि और स्वप्निल सर का ये टॉक 15 मिनट का ही सुन लूंगी, 15 से 20 मिनट का टॉक ठीक है, तो लाइक वो स्वप्निल सर मैं इसके बाद आपके सेशन के बाद और कुछ तो भी करना चाहती हूँ। मत करना कुछ भी, मत करना कुछ भी। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेंटर पे जब जाओगे तो दोस्त भाई लोग बहुत मिलेंगे, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करने वाले पास हुए। तो मेरा एडवाइस है ज्यादा उनके साथ अटैचमेंट मत करना। या कोई पहचान का आजकल ये अनअकैडमी वाले टीचर या कोई अड्डा उड्डा वाले भी टीचर के टीम लोग जाते हैं, काफी सारे लोग अपने पास अलग अलग सिटीज से। तो कोई टीचर वगैरह आ गया, सब टीचर सब कुछ सब लोग कब, लेट मी नो सर पेपर के बाद, पेपर के पहले कुछ भी नहीं। ना किसी को जाके एडवाइस पूछने की जरूरत है कि अभी मेरे को 1 मिनट में जादू बताओ, व्हाट शुड आई डू। आई मीन समबडी पुट द वर्ड, ये तेरी जादू है, ये लेके जा तो खुश हो जाएगा, ये चॉकलेट खा ले। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। वी आर ऑल आर मैच्योर्ड स्टूडेंट। ज्यादा कोई दोस्त से बात नहीं करना, दोस्त को बोलना हाय हेलो बाय, मिलेंगे पेपर के बाद। पेपर के बाद तो पूरा दिन में एंजॉय कर लो, बोलकर कोई टेंशन नहीं। सो ऑल आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर यू हैव डन, वॉट एवर यू हैव डन, इट इज ऑल ओके टू गेट द रिजल्ट। मैं आपको अभी ठोक के बताता हूं और ये लिख के रखना, आपने जितना प्रिपरेशन किया है ना वो इनफ है आप लोगों के लिए रिजल्ट क्लियर करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू से भी बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर उसी पढ़ाई में दिल बोलता है कि कुछ थोड़ा बहुत चीटिंग कर लू या कुछ 2-3 क्वेश्चन को गेस कर लू, ये 2-3 क्वेश्चन को गेस करने से मेरा काम बन जाएगा, तो ये उल्लूपना हमारा स्कोर डाउन कर सकता। एंड आपने घर में जो भी प्रैक्टिसेस किए होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी यारा कि वैसे ही पेपर आएगा। सो जस्ट चील एंड दिमाग में रखना, रीजनिंग और मैथ्स का हमारा फंडा क्या है। हाँ यही ना स्वप्निल सर कि हमको चुन चुन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई वुड से सुपर डुपर यस। यही ना स्वप्निल सर कि हमको पहले कुछ क्वेश्चन का गेसिंग करके नहीं जाना है। आई वुड से सुपर डुपर यस। यही ना स्वप्निल सर कि पहले 2 मार्क का कर लू या 1 मार्क का कर लू, या मेरे 50 होने चाहिए या मेरे 20 होने चाहिए या मेरे 10 होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कुछ माइंड में नहीं। बस आज नाइट में सोने से पहले खुद को एक ही इंस्ट्रक्शन दे देना, मैं कल जाऊंगी या जाऊंगा और अपना दिन बना के आऊंगा। और मैंने जितना भी मेहनत की है वो पूरी मेहनत का रिस्पेक्ट करता हूं मैं। यूट्यूब के गुरुज तुलसकर या तुम्हारे लाइफ के टीचर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे चाचा भाई बहन जिसने बुलाया, उन सबका मैं शुक्रगुजार करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहां तक थोड़ा सा तो एडवाइस बताया होगा, चाहे मेरे बारे में बुराइयां भी किया होगा फिर भी मेरे को अच्छाइयां बताया। इन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। एंड मैं उस पेपर को भी थैंक यू बोलता हूँ जो आईबीपीएस पी हो, कि तू कैसा भी आया यार, तू उल्लू बनाने का प्रयास भी करेगा, तू उगलवाएगा मेरे को, तू चढ़ाएगा मेरे को, तू बोलेगा तेरी एनर्जी डाउन हो रही है, देख ले डर हावी हो रहा है, उसको भी बोलना ठीक है, मैं हैंडल करना सीख गई अब, मैं हैंडल करना सीख गया अब। मेरे को पता है वो प्रेशर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन मैं करता हूं हैंडल, मैं करती हूँ हैंडल उसको। मैं समझ गई हूं, मैंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं जानता हूं उसको कि वो प्रेशर को कैसा हैंडल करेगा। एंड हमको पता है कि अगर हम ये प्रेशर को झेल गए तो हम रिजल्ट बना के आ जाएंगे।
हम पेपर बना के आ जाएंगे, हमको पता है। एंड बिलीव मी यार, अपॉर्चुनिटी ऑलवेज नॉक्स द डोर। अपने काम का रिस्पेक्ट करो, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बस उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के चलो। एंड अभी टाइम पे ये लफ्ज मत आने देना, रानी सर इतना काम किया लेकिन लगता नहीं है क्या होगा। अरे कुछ नहीं, वॉट एवर यू हैव डन दैट वुड बी इफेक्टिव फॉर यू। मैं अभी भी तुमको बता रहा हूं, 2016 आपका गुरु फेल है, आईबीपीएस पीओ जो आप देने जा रहे हो। एंड फेल होने के बाद भी मैं ग्रुप टॉपर था, लेकिन जब मैं पेपर दे के उठा तो मुझे लगा पेपर बड़ा डिफिकल्ट था। बिकॉज 2015 में भी स्वप्निल सर ने आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया था, तब स्वप्निल सर को 81 मार्क्स थे, 81 या 82, और 81 का ही कट ऑफ था। उसके बाद स्वप्निल सर ने क्लासेस करा, क्लासेस करने के बाद भी पेपर डिफिकल्ट था। मेरा अटेम्प्ट ही यार 72 अटेम्प्ट था, 72 मेरा अटेम्प्ट था, 72 अटेम्प्ट था। तो जैसा पेपर दे के उठा, क्या पेपर पूछ लिया यार इसने। एंड देन आई इंटरैक्ट विद माय फ्रेंड्स, यार स्वप्निल बहुत कम अटेम्प्ट हुआ बे, 102। मैं और डर गया, मैंने बोला ये तो 102 बोल रहा है, अविनाश भाई 102 बोल रहा है, उधर लाइक ये बोल रहा है, उधर यार स्मारक ये बोल रहा है, सब सबके घर में बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। मेरे को पूछ, और मैं ग्रुप का टॉपर, क्लासेस में प्रैक्टिस में भी, तेरा क्या हुआ? अब तुम क्या बोल रहे हो बे, क्या खा के पेपर सॉल्व किए तुम लोगों ने? मेरे को तो 72 अटेम्प्ट हुआ। तो वो मेरे को फिर से तसल्ली क्या देते, तेरी एक्यूरेसी है स्वप्निल भाई। अबे एक्यूरेसी का छोड़, तुम लोगों ने 102 103 अटेम्प्ट करे, रिजल्ट आया, मैं 1 मार्च से मैथ्स में फेल था, लेकिन ग्रुप का टॉपर था। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, हम जो अटेम्प्ट करेंगे वो कौन सा अटेम्प्ट रहेगा? ऑल ऑफ यू जस्ट टाइप सिलेक्शन का अटेम्प्ट रहेगा। जो दुनिया बताएंगी वो अटेम्प्ट, हमको उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम जो अटेम्प्ट करेंगे वो सिलेक्शन का अटेम्प्ट रहेगा। इसीलिए खुद का मोरल वहां पे डाउन मत करना कि यार मेरा तो यार, मैंने घर में तो साला डिसाइड किया था कि मेरे रीजनिंग के 10-15 अटेम्प्ट होने चाहिए, लेकिन टाइम पे यार बना ही नहीं, 4-5 चीज बना, तो उस सब्जेक्ट का लोड लेके मैं अभी दूसरे दूसरे सेक्शन में जंप कर रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। हमने जो अटेम्प्ट किया है वो सिलेक्शन का अटेम्प्ट। आप कल के दिन छोटा इंसान नहीं रहने वाले, एक दिमाग में रखना। आप कल के दिन सेंटर पे जाने वाले हो, आप कल के दिन जो आप स्टूडेंट बन के जाने वाले हो, वो एक आईबीपीएस पीओ ऑफिसर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। इसका मतलब आप छोटे बंदे नहीं रहने वाले हो, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन छोटा नहीं रहने वाला है। सो डोंट डाउन योरसेल्फ एंड डोंट कंसीडर योरसेल्फ कि मेरा प्रिपरेशन, मेरा अटेम्प्ट कम है, बिल्कुल भी नहीं। इन द पेपर तो एक डिसीजन, ये मन में आना ही नहीं चाहिए मेरे कि मेरा अटेम्प्ट कम है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड करंट अफेयर को अटेम्प्ट करते समय मैं कुछ भी मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहता कौन से सब्जेक्ट को कैसे करोगे। यू आर सुपर डुपर वेल नोन अबाउट इट। गंदी हरकत है, हम टाइम पे कुछ भी नहीं करेंगे, बस मैं ये चाहता हूं परफेक्ट सॉल्व करना। वहां से उठने के बाद जैसा मुझे धक्का लगा था, ऐसे बहुत धक्के लगे मेरे को, लेकिन मैं अभी जो पेपर तुमने दिया है वो पेपर मेरा लाइफ का आईबीपीएस पीओ आखिरी पेपर था, ठीक है। उसके बाद मैंने एसबीआई पीओ बहुत साल दिया है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ नहीं दिया। मैं 2017 में भी एसबीआई पीओ क्रैक करूं, टीचर बनने के बाद भी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ओपन कैटेगरी में भरा था ऐसी टीचर बन के। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि वो जो एहसास होता है ना, कि जैसा मैथ्स में मेरे को, यू वोंट बिलीव, मेरे को पहले फीलिंग आ गई थी। और कौन सी फेल की नहीं आई थी मुझे, गलत किया 4 गेस करके डेटा सफिशिएंसी, जैसे दूसरे सेक्शन में अटेम्प्ट किया, दूसरे सेक्शन में एंटर किया ना, तो को ऐसा नहीं लगता तू लस्कर गलत किया, तूने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, एंड कहीं ना कहीं उसने मुझे फेल कर दिया। मेरे को फेल की फीलिंग नहीं आई थी, मुझे बस ये फीलिंग आई थी। मैं चाहता हूं ऐसा पछतावा आपको नहीं होना चाहिए। दूसरे सेक्शन में जब आप जंप करोगे, एंटर करोगे, पहले सब्जेक्ट का पछतावा दूसरे सब्जेक्ट में लेके जाने का नहीं। और हमको पक्का पता है पेपर घुमा फिरा के आएगा, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। वो घुमाने देने उसको 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 पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करना। 10 मिनट चलेंगे आपको, 10 मिनट। सो अपने साथ 10 मिनट हो गए थे लेकिन हाथ नहीं लगा, कोई भी चलेगा, हो सकता है।
हमको ढूंढ ढूंढ के निकालना है क्वेश्चंस, हमको ढूंढ ढूंढ के निकालना है क्वेश्चंस। और मैं अभी अभी भी आपको बता रहा हूं, आपको पेपर में एक्सपेरिमेंटल चीजें 20% के आसपास दिखने की हो सकती है, लेकिन लड़का उस 20% का ही मातम बनाता है। मैं आज भी तुमको ठोक के बताता हूँ, 70 से 80% पेपर वही आएगा जो तुम करते आए हो। लेकिन वो 20% का मातम मत बनाना कि कुछ अजीबो गरीब, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो आईबीपीएस भी हो। वैसे भी उसने प्रीलिम के लिए इतने लोगों को चांस दिया, तो मेंस के लिए भी बहुत जगह है। हमारा तो सिलेक्शन ही है जनाब। वी हैव डन वंडरफुल वर्क, वी हैव डन फॉर श्योर वंडरफुल वर्क। अब मुझे बताओ, सब लोगों का लेटर का ऊपर का फॉर्मेट डिफाइंड है, लेट यू नो यस सर, एड्रेस से लेके सब कुछ। क्या अभी टाइम पे डिसाइड करने वाले हो क्या लिखूं क्या नहीं? सब डिसाइड है, सबका डिसाइड, कोई वहां पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, सब डिसाइड है, सब पूरा डिसाइड है। ऐसे का स्ट्रक्चर डिसाइड है, कितने पैरा डालने वाली हूं डालने वाला हूं, लेट मी नो सर डिसाइड है। कितने पैरा आने वाले हैं, इंट्रोडक्शन अपने सर बॉडी में दो, कंक्लूजन का एक, ओन व्यू का एक, डिसाइड है, सब डिसाइड है। ये डिसाइड होना चाहिए, उधर टाइम पे नहीं बोलने का कि क्या डिसीजन लो और क्या नहीं। ऊपर का फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज डिसाइड। और एक चीज रखना, डियर सर और मैम डाल देना, क्योंकि हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो सर और मैम डाल देना, ठीक है? वो सर और मैम स्लैश देके दोनों डाल देना, एंड देन काम शुरू करना। माय नेम इज या आई एम, ठीक है, हाँ दोनों स्लैश देके, रिस्पेक्टेड भी चलता, ठीक है, हाँ। तो सर और मैम, एंड देन आई एम, मेरा नाम ये है, और देख 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 काम शुरू, छोटा सा लिखने का, अंदर का मटेरियल खत्म करने का। हम लोग ऐसे और लेटर राइटिंग को चलेगा, लिखेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम ऐसे और लेटर राइटिंग को चेक भी करने वाले स्वप्निल सर, एंडिंग के 2 से 3 मिनट, ये भी दिमाग में याद रख, ठीक है, हम चेक करने वाले। हम इंग्लिश का सेक्शन बहुत आसानी से, बिलीव में आपको इंग्लिश अच्छा आएंगे। एंड रीजनिंग और मैथ को देख के अक्सर अभी तक तो ऐसा ही लगा गया है कि इंग्लिश, यार इंग्लिश ने जान बता दी। लेकिन आगे देखो, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इंग्लिश डुएबल ही बन जाता है। अगर पैसेज दिमाग में खा रहा है, घुमा रहा है, तो उसको डबल पढ़ना शुरू करना, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझना। कभी कभी क्या होता है, इनिशियल लेवल में आपका हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक प्रैक्टिस में डिसाइड नहीं किया हुआ है कि पहले पैसेज सॉल्व करूंगा। अगर किया हुआ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्वाभाविक दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है पैसेज समझ में नहीं आता और दिन पसीना मारना शुरू कर देता है। मेरे साथ ये भी हुआ है कि मुझे पैसेज डबल पढ़ना पड़ा, तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बट चॉइस इज ऑल योर्स। अभी आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान्स, गो विद द प्लान्स, गो विद द थिंग्स। आज रात को हम एक इंस्ट्रक्शंस देंगे तगड़े वाले, कि कल का दिन, और ये बोलना भी खुद को इंटरनली एंड फील भी करना। पता है, मैं आई एम प्योरली स्पोर्टी पर्सन, और मैं अपनी टीम को जब रिप्रेजेंट करता था ना, तुम तो मेरी एनर्जी वैसे भी देख चुके हो, तुमको बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यू नो व्हाट, मैं ये सारी चीजें मैं डिफाइन करता था मॉर्निंग। बढ़िया, आज का दिन बहुत बढ़िया। आज का दिन हावी होने का प्रयास करेंगे, चकमा खाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे अपने से, बिल्कुल नहीं। और आज के रात को ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे। देखो, एक फीलिंग आती है, एक फीलिंग लड़का जनरेट करता है आज के दिन, कौन सी? कैसा होगा तेरा, यार हुआ नहीं है, माय फुट, जितना मैंने किया है वो तो मैं करके आऊंगी। क्या आपको ये फीलिंग आती है कि स्वप्निल सर, जितना मैंने किया है उसके ऊपर तो मैं पेपर बना के आ जाऊंगी या बना के आ जाऊंगी? ये फीलिंग आती है हमको? खत्म मैटर, खत्म मैटर। जितना किया है उसके ऊपर, अभी अगाऊ का कुछ भी मत बोलो। अभी इनफैक्ट पता है, चालाक लड़के, तुम्हारी तुम्हारी क्लासेस के कुछ चालाक लड़के जो हर रिजल्ट मारते हैं, उनके पता है क्या कंक्लूजन निकलते हैं? लास्ट के 1-2 दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ते, सर जितना करंट अफेयर किया उतना ही।
अभी नहीं करता ज्यादा, और मैं उनको बोलता भी नहीं कुछ। तुम्हारे ही बैचमेट्स, नहीं अभी नहीं करता कुछ, ठीक है, हेलो ठीक है, चल जा, जा तू जा, मेरे को पता है दाव लगाया हो, तू बना के जा जाएगा। उसमें आप भी हो, आप भी वही लोग हो। सो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके हौच पौच करके मत पड़ो यार, ठीक है। और एक चीज, सुबह खाली पेट मत जाना। अगर किसी का कल का संडे का वैसे भी फास्ट, संडे नहीं सैटरडे का काफी लोगों का फास्ट रहता है, थोड़ा फास्ट वगैरह रहता हो तो फास्ट वाली चीजें खा के जाना, ऑयली चीजें मत खा के जाना, ठीक है। लेकिन पक्का सुबह दूध मिल्क वॉट एवर यू वांट लेके जाना उसको, ठीक है। या बॉटल में भर के जाना कुछ, या फिर फल फ्रूट वगैरह रख देना, एंट्री करने के पहले खा लेना, एनर्जी आ जाती है। देखो दिमाग में आ रखना, हमको 4, 4.5, 5 घंटा बैठना है, वो बैठने का हमको टेंशन नहीं है स्वप्निल सर, वो तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन हमारी एनर्जी 3.5 घंटे की पूरी पूरी चाहिए, फ्रेश माइंड के साथ। सर दर्द कमर दर्द ये वाली चीजें हमारी होनी नहीं चाहिए, खत्म, ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ, अंडरस्टूड। तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड के ऊपर मत रखो। आई नो मैंने बोलने के बाद भी ये चीजें हावी होंगी, लेकिन उसके बाद भी स्टॉप टू योरसेल्फ, यू आर इनफ, you are capable enough to crack this examination, you are capable enough to get the final selection, you are going to represent by tomorrow yourself as a IBPS PO जो आगे चल के असिस्टेंट मैनेजर बनने वाला है या बनने वाली है। सो कंसिडर यूरसेल्फ एज अ असिस्टेंट मैनेजर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी ड्यूटी है कि मुझे कल का पेपर संभाल के आना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और ड्यूटी से अगर आज भगने वाला या आज भगने वाली अगर स्टूडेंट हूं, तो मैं जिंदगी में हमेशा भगते रहूंगा या भगते रहूंगा। और स्वप्न सर मैं ये नहीं चाहता और नहीं चाहता कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भगने वाले लोग हैं क्या, लेट मी नो यस और नो, भगने वाले लोग हैं नहीं, तो हम कल कैसे भगेंगे, हम कल कैसे भगेंगे। अगर हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी थी, उसी ड्यूटी को उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने आज तक कंटिन्यूटी के हिसाब से पूरा झोंक दिया, सब कुछ डाल दिया, तो उस एक दिन के लिए हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे हट सकते, बिल्कुल भी नहीं सर, हम नहीं हटेंगे। हम उस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिंदा रखेंगे हमारे प्रिपरेशन में, हमारे पेपर के समय में, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कल पेपर शुरू होने से पहले खुद को बताएंगे, तूने काम तगड़ा किया यार, ये जो पेपर है ये तेरे को नर्वसनेस फील होने देगा, हावी मत होने देना, इसको हावी मत होने देना, नहीं नहीं तूने बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम किया है, तूने पेपर्स दिए, तूने एनालिसिस किया है, तूने स्ट्रक्चर बनाया, तूने ये किया है वो किया, अभी बस आ रहा है, थोड़ा हावी हो रहा है, ठीक है कुछ नहीं, शाम शाम, चलने दे, बढ़िया पेपर चलाओ माइंड में, कोई भी पहला सेक्शन आंखों के सामने ओपन हो जाए, उसके लिए भी तैयार रहना, उसके लिए भी तैयार रहना, कोई भी आंखों के सामने पहला सेक्शन रहे, ऐसा चिक से मैसेज नहीं डाला, शिट मैंने ये कंसिडर किया था, कुछ भी घर से कंसिडरेशन करके नहीं जाना, कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा, आई एम रेडी टू प्ले, कोई भी नंबर पे मुझे उतारो, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक मेरे आंखों के सामने दे दो, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मेक योर माइंड सेट इन द वे लाइक दिस। आप मुझे पूरा मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट बना के बताओ, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ आप मुझे पक्का, मैं पक्का जानता हूं या जानती हूँ, आप क्वेश्चन छुपा के पक्का डालने वाले हो, बिकॉज आपको भी IBPS PO ऑफिसर चाहिए, और इस साल ज्यादा चाहिए, तो आप तो लेके ही जाओगे हमको, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस काम के डालने वाले हो। तो बस वही ढूंढना है यार, हमको बस वही तलाश है, वही ढूंढना है हम लोगों को, और वही ढूंढ के हमको जाना है और पेपर बना के आना है, खत्म, वही काम है। तो ना सब्जेक्ट ओरिएंटेड गेसिंग, ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ, जाओ बिंदास हार के आओ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के जाओ, लोड लेके नहीं, ऐसा बोझ लेके नहीं जाना, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, बैंकर बनना, आज IBPS PO ऑफिसर बनना, कल चल के असिस्टेंट मैनेजर बनना, एक ब्रांच को रिप्रेजेंट तुझे करना है, कल चल के बड़ा ऑफिसर बनना है, ड्यूटी तो बनती है यार।
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस एग्जाम को क्रैक करने की। अगर तूने प्रीलिम क्रैक किया है, इसका मतलब तू रिस्पॉन्सिबल है मेंस क्रैक करने के लिए, एंड तू पूरा एलिजिबल है। उस सेंटर पे जाके अगर कोई दोस्त जो बहुत बड़े बड़े मार्क लेता है, साला इसका हो जाएगा, उसका मुझे नहीं पता, मैं पेपर बनाने के लिए आई हूं भैया, बनाने के लिए आया हूं, उसकी जय जयकार मत करना, खुद की जय जयकार करना। बिकॉज यू आर इनफ। बोल के बताना, आई एम इनफ। मैं इनफ हूं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, मैं काबिल हूं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। रिप्रेजेंट योर सेल्फ, बड़ा जिगरा। क्लियर? लेट हिम नो, यस सर, and I am not here to again motivate you. I am here to give you the factful, actual, तगड़ा वाला truth. ये truth है और यही सच है। Again, I am telling you, I am not here to motivate you for few minutes, for few hours. I am here to realize yourself कि like आप ये हो, आपके पास ये है, बस ये कहीं ना कहीं हमारा मंकी माइंड बोलता है तू नहीं है बे, तेरे पास नहीं है, तू हारेगा, तेरे को मैं हराऊंगा। उसको बस ये एहसास दिलाना है, ऐसे कैसे इतने आसानी से हराएंगा। वो मंकी माइंड हमारे ऊपर हावी होने का कोशिश करेगा, उसको बोलना जस्ट चील, शांत रहे तू, आज के दिन तू हावी हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, तू चालाकी से ना प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं यार, आज नहीं, आज नहीं। तूने बहुत पापड़ मिला है हम लोगों से, उसके चक्कर में मैंने इतना टाइम दिया, इतना अपना एनर्जी डाला है, अपना पैसा झोंका है, सब कुछ डाला है मैंने इसी दिन का वेट करने के लिए कि जब तू मेंस आएगा, जब तू इंटरव्यू आएगा तो मुझे डाउन करके हराएगा। नहीं, नेवर, बिल्कुल भी। मैंने हर वो जरूरत को पूरा किया है, हर वो काम को मैंने किया है, तो बस वही मैं उसी का फल लेने आने वाला, वही उसी का फल लेने के लिए मैं आज आया हूं। आप पूरे हकदार हो आईबीपीएस पीओ ऑफिसर के, ये मानना शुरू कर दें अभी से। एंड खुद को याद दिलाओ, क्या कमाल का काम किया इतने एक महीने में या बहुत दिनों से, तो इस काम का रिस्पेक्ट है क्या नहीं तेरे को? मैंने यार काम किया है, तेरे मम्मी ने तेरे को कोई काम घर में कुछ दिनों के लिए बंद करवाया होगा, तेरे पापा ने बोला होगा नहीं तू पूरा फोकस कर, उसका रिस्पेक्ट है क्या नहीं? जिम्मेदारी नहीं, रिस्पेक्ट है ना? तो क्यों ये मंकी माइंड की चीजों को हम हमारे ऊपर हावी होने दे? ये हमारा हमारी हमारे उस समय ये हेल्प के लिए आया था क्या हमारे पास? नहीं। कौन आया था? हमारी फैमिली आई थी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड आया था, हमारी एनर्जी आई थी, हमारा पैसा आया था, हमारा तन आया था, मन आया था, धन आया था, सब कुछ ने कर हमसे करवाया ये काम। तो जब आखिरी का टाइम आता है फिर मंकी माइंड आ जाता है, तो उसको हावी मत होने दे। तो स्टेल योर मंकी माइंड, जब भी वो आएगा, आते रहेगा, हाई रखना, एनर्जी को हाई रखना। और तुम एनर्जी को हाई रखोगे बोलते बोलते भी, तुम पेपर में चालाक रहोगे। और अगर तुम पेपर में चालाक रहोगे तो तुम पेपर बना के आओ। और अगर तुमने ये सब चीज को, ये जो मंकी माइंड वगैरह हावी होता है, तुम छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो, इसीलिए एनर्जी हाई रखो। अंदर से हाई, बाहर से कूल, शांत, और शांति से एक एक सब्जेक्ट को बनाते चलो। ठीक है? सो आई डोंट वांट टू टेक बड़ा बड़ा टाइम। बस अभी ज्यादा पढ़ाई वगैरह मत करना। मस्त पिक्चर गिक्चर देखो, अगर कोई कॉलोनी में दोस्त गिस्त रहता होगा, चुगली नहीं करने का, पढ़ाई वाली चुगली नहीं करने का, या फिर अभी खाना खाने के बाद बढ़िया घूम के आने का, अपने घर के सामने घूमने का, चक्कर मारने का। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे गार्डन भी है, ठीक है, तो गार्डन में जाने आने का, दिल गार्डन गार्डन करके आने का, थोड़ा सा घूम के आने का, चुगली नहीं करने, पढ़ाई के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। कल का पेपर है पता पेपर, हाँ, समझ रहे? लगे तो सेल्फ टॉक कर लेने का, बना के आएंगे कल का। ठीक है? सो थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड कर लेना, स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ टू गिव सम एनर्जी। क्लियर? ठीक है? डैडू नो, यस सर। अब बताओ मुझे, क्या हम तैयार हैं? जस्ट टाइप ऑफ सर हम तैयार हैं, देखते आपका एटीट्यूड। हम तैयार हैं? हाँ, खत्म। तो वही तैयारी के साथ जाओ, उस पेपर हैंडल करके आओ। और मुझे पक्का पता है तुम मेरी नाक नहीं कटवाने वाले, खुद की भी नहीं, मेरी भी नहीं,
और ये बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है स्वप्निल सर। यस, ये बस है, हमने किया है, हमने उतना झोंका है, डाला है, तो बस उसको मांगने ही तो जा रहे, उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट ही तो करने जा रहे, तो करके दिखा देंगे, खत्म। एंड नो व्हाट, यही समय होता है खुद का परफॉर्मेंस शो करने का। पता है, मेरे को कॉलेज वगैरह इनवाइट करता है ना, तो अक्सर ना 2017, 18, 19 में मैं ज्यादा कॉलेजेस के पीछे लगता था। तो ना दो तीन ऐसे मेरे जैसे वो तुम्हारा सीआरटी के सेशंस वगैरह याद होगा, इंजीनियरिंग वालों को लेते हैं, तो मैं उसी के लिए जाता था। तो डेमो परफॉर्म करना रहता था। तो एक से कंपनी वाले जाते हैं, है ना, अपना अपना पूरा ब्रांड लेके, एंड स्वप्निल तुलस्कर वाज द सिंगल गाय। चला, ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा? सो आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ, अपनी एनर्जी को अंदर से हाई करके, वो भले ही पूरी टीम आई हो। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे कभी किसी कॉलेज ने रिजेक्ट नहीं किया, कभी किसी कॉलेज ने रिजेक्ट नहीं किया, कभी किसी कॉलेज ने। अच्छा, इसीलिए कि मेरे पास टैलेंट बहुत ज्यादा था? बिल्कुल भी। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा सोए पानी, बुकलेट, सारी चीज के साथ आगे की टीम आती थी, लेकिन मेरी एनर्जी, मेरा मैसेज पहुंचाने का तरीका, मेरा उनके क्लासेस, उनके कॉलेजेस के लड़कों को तैयार करवाने का इरादा, उनका जो जो काम करवाने वाला हूं उसका रोड मैप was something unique. Representation was something unique, and I was making it on the spot. काय के लिए? अपनी एनर्जी शो करवा। And you know what, guys? Energy is everything, and it actually comes within. अंदर से आती है, कैसे खरीद के नहीं आती। They were representing their company. I was representing myself, because मैं अकेला ही रहता। सो आप भी मेरे जैसे ही, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को वगैरह रिप्रेजेंट नहीं करने वाले। दे वेर देयर टू सेल देयर प्रोडक्ट, आई वॉज देयर टू, लाइक द हार्श कोर रियलिटी, कि आप जो मुझे ट्रेनिंग के लिए, कोई कॉलेज मुझे 10 दिन के लिए बुलाता था, कोई 1 महीने के लिए, उनको सच बता देता था कि सर, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कैड भी किया है, बैंकिंग भी किया है, बहुत फेल हुआ हूं, उसके बाद में पास हुआ हूं, तो इतने में इतना नहीं होता। सच, हम भी कल सच ही रिप्रेजेंट करने जाएंगे, और सच यही है कि हमने जो काम किया वो काम का हम बस फीडबैक मांगने जा रहे हैं, बस खत्म, दैट्स इट। सो आपने काम बढ़िया किया है, उस एनर्जी को हाई रखना, बढ़िया। अभी अभी होने के बाद खाना गिना खाने का थोड़ा सा मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, चक्कर मारने का, सेल्फ टॉक करने का, और जल्दी सो जाने का, और सेंटर पे जल्दी चले जाने का। काफी लोगों के दूर दूर भी सेंटर है, जैसे नागपुर के अपने जो स्टूडेंट है, काफी दूर दूर सेंटर है, लेकिन फिर भी चले जाने का। अगर किसी को, नागपुरियंस वालों को कुछ भी ऑन स्पॉट कोई भी दिक्कत, गाड़ी गुड़ी की कुछ भी आती है, सबके पास मेरा नंबर है, मेरे को सीधा कॉल करने का, खत्म। एंड अगर आप में से, ऑल ओवर इंडिया में से जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी पेपर देने जा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आती है, एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज डालना, नंबर डालना, आई विल ड्रॉप अ कॉल। क्लियर? लेकिन अपने ऊपर लोड मत लेना, मैं आपके बगल में ही खड़ा हूं, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, फाड़ के आ जाओ, ठीक है?